फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए। वैसे तो गोवा ट्रिप फेमस है बैचलर्स के लिए, लेकिन यकीन मानिए विद फैमिली गोवा ट्रिप का एक अलग ही मजा है। और इसलिए इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं एन अनफॉरगेटेबल गोवा ट्रिप विद फैमिली डे 1 का एक्सपीरियंस, जिसमें होगा हमारा फ्लाइट, रिजॉर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। हमारे गोवा ट्रिप की शुरुआत हुई दिल्ली के हॉलीडे होम से। आराम से बेटा, आराम क्योंकि से। हमारी फ्लाइट दिल्ली से थी, इस वजह से हमने एक नाइट दिल्ली के हॉलीडे होम्स में स्टे किया। यहाँ पार्क और पार्किंग फैसिलिटी तो थी ही, बट जो सबसे शॉकिंग बात है वो मैं इसकी डिटेल कवर करने के बाद आपको बताऊंगा। और यहाँ हमें मिला एक कंप्लीट 2 BHK फ्लैट, जो कि एक वेल मेंटेन कंडीशन में था। जिनको भी हॉलीडे होम्स के बारे में नहीं पता है, मैं बता दूं, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्टे के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादातर सिटी में हॉलीडे होम्स बनाए हुए हैं। तो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक फैमिली स्टे के लिए इसको प्रेफर करें, क्योंकि इसमें मिलता है आपको एक सेपरेट किचन, जो कि स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपके साथ 1 से 3 साल के बच्चे ट्रेवल कर रहे हों। और अब बात करूं मैं उस शॉकिंग बात की, तो वो ये है कि ये सब कुछ आपको मिलता है सिर्फ 360 रुपये में। नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले अपनी फ्लाइट के लिए। फाइनली हम एयरपोर्ट पहुंच गए। आज बड़ा डिफिकल्ट था एयरपोर्ट पे पहुंचना। अब हमारी फ्लाइट लेंगे और पहुंचेंगे गोवा जल्द से जल्द। तो हमारे साथ है हमारा बेटा डेविड। हेलो। कल रात हम दिल्ली पहुंच गए थे और हमने हॉलीडे होम के थ्रू बुकिंग की थी और वहाँ हमने रात बिताई, चाय कॉफ़ी भी लेते और फिर निकलते हैं गोवा। जहाँ एक तरफ हम इस फैमिली ट्रिप को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, वहीं दूसरी तरफ हमें एक डर भी लग रहा था कि हमारा बेटा पहली बार प्लेन में ट्रेवल करने वाला है। और एज अ पेरेंट्स ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि क्या फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही वो बहुत खुश होगा या रो रो के पूरी फ्लाइट को अपने सर पे उठा लेगा। बट इन सभी सवालों का जवाब तो हमें फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद ही मिलने वाला था। कप्तान रमेश कुमार सैनी और सब कप्तान उत्कर्ष के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और फाइनली वो मोमेंट आ ही गया। और हम लगभग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे गोवा। टू माई सरप्राइज दिविक ने फ्लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को कुछ ऐसे हैंडल किया। और इस फ्लाइट में हमने कुछ ऐसे मोमेंट कैप्चर किए जिसकी वजह से हमारे लिए ये फ्लाइट का एक्सपीरियंस एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। और फाइनली हम पहुंच गए गोवा। एयरपोर्ट
उतर के हमने गोवा माइल्स ऐप से अपनी कैब बुक की, जिसके लिए हमने 1200 रुपए पे किए। सेम डिस्टेंस के लिए लोकल टैक्सी 1600 रुपए तक चार्ज कर रहे थे। बट इस ऐप से रिलेटेड एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसके बारे में हमें पता चला, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमने हमारे गोवा ट्रिप की शुरुआत नॉर्थ गोवा से की थी और इसके लिए हमने बुक किया था एक बीच रिजॉर्ट, और इस रिजॉर्ट का नाम है लिलीवुड जैक बीच रिजॉर्ट। हमने इस रिजॉर्ट में बुक किया था डिलक्स रूम, जिसकी ऑफ सीजन में प्राइस थी लगभग 3000 रुपए। और अगर आप नॉर्थ गोवा में अपने स्टे के लिए एक बीच साइड रिजॉर्ट सर्च कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप हमारे लिलीवुड जैक बीच रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा के वीडियो को ऊपर दिए हुए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो रूम चेक इन करने के बाद हम निकल गए इस रिजॉर्ट की बेस्ट लोकेशन के लिए। और वो था इसका लाउंज एरिया। यही बैठो। जहां बैठकर हमने एक शानदार व्यू के साथ अपना लंच एंजॉय किया। वैसे हमने तो सोचा था कि लंच करने के बाद हम स्कूटी रेंट करके नियर बाई बीचेस विजिट करेंगे, लेकिन इस अनएक्सपेक्टेड रेन ने हमारा प्लान होल्ड पे डाल दिया। बारिश अंदर से जा नहीं सकते। ऑल्दो बारिश की वजह से हमारा डे 1 का मोस्ट ऑफ द टाइम रूम में निकला, बट वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। बहुत देर के बाद भी बारिश बंद तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बारिश कम हुई मैं निकल गया रेंट पे स्कूटी लेने के लिए। वैसे तो यहाँ कार और बाइक रेंट के लिए काफी ऑप्शन थे, लेकिन कुछ लोकल्स की रिकमेंडेशन पे हमने हमारी स्कूटी क्रूड ऑयल स्टोर से ली, जिसका रेंट हमें 2 दिन के लिए 700 रुपए का पड़ा। इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं तेजस, हम लोग कार रेंट करता है। क्रोकोडाइल स्टॉप है, स्टॉप नंबर 16। हम लोग इधर कार देता है रेंट और ये देता है बाइक। और हाँ, गोवा में फ्रॉड बहुत होते हैं, इसलिए जब भी आप रेंट पे स्कूटी या कार लें तो इस तरीके की वीडियो जरूर बना लें। हमने तो हमारी तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस बारिश का मजा लाउंज एरिया में बैठ के चाय के साथ लेंगे। तो हमने ली हमारी चाय और दिव्य ने लिया वैसे तो बारिश ने हमारे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया था, बट वी वर एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। बट इस बारिश के बाद हमें जो मोमेंट मिलने वाले थे उसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बारिश बंद ना होने की वजह से दिविक ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब वो अंदर नहीं रुकेगा। खा जा रहे हो? बेटो भागो मत। फाइनली बारिश कम हुई और हमने डिसाइड किया कि हम नियर बाई प्लेसेस घूमने जाएंगे, पर दिविक के दिमाग में शायद कुछ और ही प्लान था। फाइनली बारिश कम हो गई है, बंद अभी भी नहीं हुई है। हमने स्कूटी रेंट पे ले लिया। स्कूटी का चार्ज हमें पड़ा 400 रुपये, वो बोल रहे थे 2 दिन के लिए लिए, तो 700 रुपये में उन्होंने कर दिए।
बार्गेन करने पे। मेरे साथ हैं रेशा और दीपिक। बड़ा ही कंफ्यूजन था कार और बाइक में, बट फाइनली हमने बाइक फाइनल की है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के बहुत केसेस होते हैं कार के केसेस में। बड़ी अजीब बात है ना, कई बार बच्चे हमें वो रियलाइज़ करवा देते हैं जो हम भूल चुके होते हैं। इधर और बीइंग वर्किंग पेरेंट्स हम शायद ये भूल गए थे कि हमने ये ट्रिप एक दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बनाया था, और उसके लिए हमें किसी यूनिक जगह की ज़रूरत नहीं थी। पानी पानी तो बस हमने अपनी ये शाम अपने आप को डेडिकेट कर दी, और रिजॉर्ट के इस बीच किनारे हमने हमारा वो क्वालिटी टाइम ढूंढ लिया। फाइनली इन अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बाद हम निकल पड़े नियर बाई मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि रिजॉर्ट से बागा और केलंगट मार्केट सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था, तो हम पहुंच गए इन मार्केट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ मार्केट से हमने दीवी के लिए कुछ खिलौने, और यहाँ हमने खाए पकोड़े और ली चाय। आई होप कि आपको ये अनफॉरगेटेबल गोवा ट्रिप विद फैमिली डे 1 पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इन सब के बाद फाइनली हम पहुँचे अपने रिजॉर्ट, जहाँ हमने किया हमारा डिनर और अपने डे को किया एंड। अगर आपको हमारा डे 1 पसंद आया तो प्लीज़ वॉच आवर डे 2 इन नॉर्थ गोवा। और अगर आप नॉर्थ गोवा में अपने स्टे के लिए एक बीच साइड रिजॉर्ट ढूंढ रहे हैं तो डू वॉच आवर लिलीवुड जैक बीच रिजॉर्ट रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।